स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिवीजन नोट्स का मैराथन। हम्म चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा कलर नहीं मिल रहा। ठीक है। सो बेसिकली इसमें तीन चीज़ आते हैं: नीड्स, वांट्स और डिमांड को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट। नीड्स बोले तो बेसिक नेसेसिटीज जैसे रोटी कपड़ा और मकान। वांट्स मतलब स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नीड जैसे पिज्ज़ा हो गया। डिमांड मतलब वांट्स बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे, फॉर एग्जांपल आईफोन। आइए एक पॉइंट देखते हैं। क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, क्या स्टेप्स आते हैं। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, देन डिजाइन ए कस्टमर ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी, then construct an integrated marketing program, then build a profitable relationship and create delight, and lastly capture value from customer to create profit and customer equity. कस्टमर रिसीव्ड वैल्यू कैसे निकलता है? टोटल कस्टमर का बेनिफिट माइनस टोटल कस्टमर का वैल्यू। वैल्यू निकलता है कंट्रीब्यूशन बाय कॉस्ट करके। सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं। देन कुछ इवोल्यूशन देख लेते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट का। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो 1850 से लेकर के 1920 तक रहा था, ये सारा अप्रोक्सीमेटली है। प्रोडक्शन कंसेप्ट 1850 से 1920 तक कहता है कि मास प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कॉस्ट लो होगा। स्लोगन है इसका, कस्टमर प्रेफर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। देन प्रोडक्ट कंसेप्ट 1920 से 1930 तक क्वालिटी, इनोवेशन, फीचर्स पर फोकस करता है। बिल्ड ए बेटर प्रोडक्ट, कस्टमर वेलकम, मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर खुद ब खुद आएगा। देन है सेलिंग कंसेप्ट 30 से 50, एग्रेसिव सेलिंग, पुश द प्रोडक्ट, मार्केट में पुश करो। देन मार्केटिंग कंसेप्ट 50 से 80 तक, जो कस्टमर ओरिएंटेड है और कहा जाता है कस्टमर ही किंग है। सोसाइटिकल कंसेप्ट, सोसाइटिकल मार्केटिंग कंसेप्ट 1980 से 2000 तक चला। अप्रोक्सीमेट, कस्टमर प्लस सोसाइटी को दोनों को लेकर के, डू वेल बाय डूइंग गुड, अच्छा करो, अच्छा करके ही अच्छा मिलेगा। देन रिलेशनशिप मार्केटिंग 1990 से अभी तक चल रहा है। बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन, एंड जो इसका स्लोगन है वो है रिटेन कस्टमर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हॉलिस्टिक मार्केटिंग, जो 2000 से लेकर के कंटिन्यू है अभी तक। ये इंटीग्रेशन है इंटरनल, सोशल और रिलेशनशिप मार्केटिंग का, जो कि एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में सब कुछ मैटर करता है। अब एक टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, क्लास 12 से पढ़ते हुए आते हैं हम लोग। 4 P's है, मैककार्थी ने दिया था 1960 में। उनकी बुक में इन्होंने मेंशन किया था बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजेरियल अप्रोच। 7P का भी कंसेप्ट आता है, जिसमें से तीन चार तो हो गया: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। उसके साथ तीन और ऐड हो गए, जो कि है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो कि दिया था बूम्स एंड बिटनर ने 1981, इसके 21 साल बाद। पोर्टर्स मॉडल स्ट्रेटेजी, दो बार हो गया है। कॉस्ट लीडरशिप का बात किया पोर्टर्स, माइकल पोर्टर। डिफरेंशिएशन का बात किया, फोकस का बात किया। फोकस कुछ भी हो सकता है कॉस्ट के ऊपर, या डिफरेंस फोकस। फिर एक कंसेप्ट आता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसमें चार डिवीज़न में बांटा गया है: स्टार, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउज, डॉग्स। ठीक है, तो ये समझते ये है क्या। तो कैटेगरी में है पहला स्टार, देन कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स, डॉग्स। और ये बात करता है मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो अगर मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है, तो उसको स्टार कैटेगरी में डालेंगे। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो ग्रोथ स्टेज पर है और स्ट्रैटेजी है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए बिजनेस को। मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ लो है, तब फिर वो कैश काउ का कैटेगरी में आ जाएगा और माना जाता है कि पीएलसी में वो मैच्योरिटी वाले स्टेज पे है। तो यहाँ पर हार्वेस्ट करने का ज़रूरत है, मतलब प्रॉफिट को थोड़ा सही से मैनेज करने की ज़रूरत है।
और मेंटेन पोजीशन, पोजीशन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। देन आता है क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें मार्केट शेयर लो होता है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई होता है, जो कि है इंट्रोडक्शन वाला स्टेज। यह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है यहाँ पे। देन आता है डॉग्स, जिसमें दोनों ही लो होता है, मार्केट शेयर में मार्केट ग्रोथ भी है, डिक्लाइन, और यहाँ पर जाके फिर डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, ये डिसइन्वेस्ट है कि यहाँ इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो ये कंसेप्ट था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स का। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंसफ मैट्रिक्स में, जो बात करता है प्रोडक्शन या फिर मार्केट एक्सपांसन ग्रिड के भी नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन मार्केट डेवलपमेंट, देन डाइवर्सिफिकेशन। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचेंगे तो फिर रिस्क लो होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट को अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिस्क मॉडरेट होगा। मार्केट डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर न्यू मार्केट में एक्सपेंड करेंगे या इंट्रोडक्शन करेंगे तो फिर थोड़ा सा मॉडरेट हाई रिस्क होगा। डाइवर्सिफिकेशन में अगर न्यू प्रोडक्ट एंटर कर रहा है न्यू मार्केट में तो फिर रिस्क बहुत हाई होगा। ठीक है, क्लियर। टाइप ऑफ मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटेजी, कुछ टाइप के मार्केट फॉलोअर्स होते हैं, जैसे काउंटर फिटर, क्लोनर, इमिटेटर, एडेप्टर। तो काउंटर फिटर कौन होता है? कॉपी करता है इलीगल ब्रांड को, प्रोडक्ट को सेल कर देता है ब्लैक मार्केट में। क्लोनर हो गया, जैसे पूमा का PUMA का पूमा हो जाता है, एडिडास का एबीबास हो जाता है, इस टाइप का क्लोनर बोलेंगे। इमिटेटर कॉपी करता है लेकिन अपना यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करता है। एडेप्टर मतलब एडेप्ट कर रहा है लेकिन इम्प्रूव करके बेच रहा है और स्पेसिफिक मार्केट में बेच रहा है ताकि एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जाए। देन है कोटलर के द्वारा दिया गया हुआ टाइप्स ऑफ मार्केट डोमिनेंस स्ट्रैटेजीज, जिसमें स्ट्रैटेजी है, मार्केट पोजीशन है, की फोकस है और टिपिकल स्ट्रैटेजी है। तो मार्केट लीडर में का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है, डोमिनेंस, एक्सपांसन, इनोवेशन पर फोकस करता है, डोमिनेट करता है मार्केट को। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ब्रांडिंग, कॉस्ट लीडरशिप पर फोकस करता है। देन आता है मार्केट चैलेंजर, सेकंड या थर्ड होता है मार्केट में, लीडर को चैलेंज करता है कि वो अपना मार्केट का शेयर बढ़ाए। प्राइस कट, इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, ये इसमें इस कैटेगरी में किया जाता है। फिर आता है मार्केट फॉलोअर, फॉलो करता है लीडर्स को विदाउट चैलेंजिंग, मतलब कोई चैलेंज वालेंज नहीं करता, अपना रास्ता दिखता है। ठीक है, फोकस क्या करता है? इमिटेशन, लो रिस्क, टिपिकल स्ट्रैटेजी, कॉपी सक्सेसफुली स्ट्रैटेजीज, अवॉइड कंपटीशन। मार्केट नेचर, जिसका एक छोटा सा स्मॉल स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है, सर्व करता है स्पेसिफिक नीच को बेटर देन एनीवन। और टिपिकल स्ट्रैटेजी होता है स्पेशलाइजेशन, कस्टमर इंटीमेसी। देन बात करते हैं कुछ मार्केट लीडर स्ट्रैटेजीज का, जैसे पोजीशन डिफेंस में कौन आता है? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इन कस्टमर्स माइंड। फ्लैंक डिफेंस, प्रोटेक्ट वीकर और वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट फॉर स्ट्रेंथ इट ओन वीक पॉइंट्स। Preemptive defense, attack competitors before they attack. Counter offense, aggressive response to competitor attacks. Mobile defense, enter into new market or diversify product. Contraction defense, strategically exit unprofitable market to focus on core strength. देन आ जाता है हम लोग का सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, STP मॉडल, जो हेल्प करता है मार्केटर को कि डिवाइड कर सके मार्केट को, चूज कर सकते हैं बेस्ट ऑडियंस को एंड पोजीशन द प्रोडक्ट यूनिकली। ठीक है, अच्छा एक बेस्ट ऑडियंस सेलेक्ट करें आप और बेस्ट पोजीशन पर प्लेस करें अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए। तो STP में स्टेप आ जाता है पहला सेगमेंटेशन, जिसमें डिवाइड करते हैं मार्केट को बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, इनकम, बिहेवियर, आगे बात करेंगे। टारगेटिंग में सिलेक्ट करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल या रीचेबल
रीचेबल सेगमेंट्स कि किसको टारगेट करना है, पोजिशनिंग कि डिज़ाइन एंड यूनिक ब्रांड इमेज इन कस्टमर्स माइंड। सेगमेंटेशन टाइप का बात करें तो डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। डेमोग्राफी में एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एक्सेट्रा, मैरिड एंड मैरिड ये। ग्राफिक में कंट्री, क्लाइमेट, रीजन। साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट्स। बिहेवियरल में जैसे लॉयल्टी, बेनिफिट्स, सोट, यूसेज रेट, ये सब आ गया। सेगमेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मेजरेबल होता है, सब्सटेंशियल मतलब लार्ज सेगमेंट, एक्सेसिबल होता है, डिफरेंशिएटेबल होता है, एक्शनेबल होता है। टारगेट मार्केट का अगर बात करें तो मास मार्केटिंग पहले आ जाता है, सेम प्रोडक्ट टू ऑल कंज्यूमर्स। देन सेगमेंट मार्केटिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट टू सेगमेंट्स। नीच मार्केटिंग मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट टू सब ग्रुप ऑफ सेगमेंट। देन आता है माइक्रो मार्केटिंग एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, माइक्रो मार्केटिंग दो टाइप हो सकते हैं, इंडिविजुअल मार्केट में या फिर लोकल मार्केट में। पोजिशनिंग पर आते हैं, स्ट्रेडल पोजिशनिंग जिसमें दो चीज़ पर फोकस किया जाता है, पीओपी जिसका मतलब पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, एंड पीओडी पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी का मतलब हो गया शेयर्ड विथ कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर के साथ ही शेयर करे अपना पोजीशन। अब पीओडी मतलब यूनिक क्वालिटीज, अपना ही यूनिक क्वालिटी है। पीओपी फीचर्स डेट वन कॉमन टू द कैटेगरी एंड पीओडी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। मार्केटिंग मिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट वही डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर डिस्कस करें प्रोडक्ट डिसीजंस। तो 5 टाइप का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट लेवल आ गया, फिलिप कॉटलर के द्वारा दिया गया हुआ है। कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट क्या है, फंडामेंटल नीड और बेनिफिट द कस्टमर सिक्स, जो कस्टमर को चाहिए उसको वही मिल रहा है। ठीक है। बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट फुलफिलिंग द कोर बेनिफिट विदाउट एडिंग फीचर्स, इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू द कंज्यूमर नॉर्मली एक्सपेक्ट्स। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। पोटेंशियल प्रोडक्ट मतलब ऑल फ्यूचर पॉसिबल इनोवेशन एंड अपग्रेड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इधर सेल्स है, इधर टाइम है। पहला इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी है, जब नीचे आता है तो डिक्लाइन। देख लेते हैं कि इन सब पर्टिकुलर स्टेजेस में क्या देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन में चार्ज, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, हाई इनकम ग्रुप बायर्स, हाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, हाई प्राइसेस, नैरो प्रोडक्ट लाइन। ग्रोथ में इंक्रीज इन कंपटीशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस रिडक्शन, एंटरिंग ए न्यू मार्केट सेगमेंट्स, रिडक्शन इन promotional costs, expenditure to sales ratio. मैच्योरिटी में इंक्रीज इन सेल्स इन डिक्रीजिंग रेट, मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट। प्राइस टू मैच और बीट competitors price, more intensive distribution, exit of poor competitors, increase in promotional efforts। decline में drastic reduction in sales, phase out unprofitable outlets, decline in profit, exit of product। प्रोडक्ट का हायरार्की देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट नीड आता है, उसके बाद प्रोडक्ट फैमिली, फिर प्रोडक्ट क्लास, फिर प्रोडक्ट लाइन, फिर प्रोडक्ट टाइप, फिर प्रोडक्ट यूनिट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, then market development, then business analysis, then product development, then market testing, then commercialization, then evaluation strategy। उसके बाद वापस से आइडिया जनरेशन में। मोटिवेशन, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, विदाउट एक्शन क्लैरिटी डजंट कम। देन देख लेते हैं डिफ्यूजन इनोवेशन थ्योरी बाय एवरेट रॉगर्स। इनोवेटर्स 2.5% है जो फर्स्ट होते हैं कोई भी इनोवेशन को एडॉप्ट करने में, रिस्क लेना पसंद करते हैं।
अर्ली अडोप्टर्स 30.5% एरिया होता है इनका। इन्फ्लुएंशियल पीपल हु अडोप्ट अर्ली एंड शेयर एक्सपीरियंसेस, विजनरी होते हैं। द काज्म, जो कि गैप है बिटवीन अर्ली अडोप्टर्स एंड अर्ली मेजोरिटी के बीच, हाईलाइट ऑल द डिफिकल्टीज इन कन्विंसिंग द कन्विंसिंग टू इनोवेशन, ठीक है, हाईलाइट्स द डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग टू इनोवेशन। अर्ली मेजोरिटी का शेयर 34% है, लेट मेजोरिटी का 34% है। अर्ली मेजोरिटी में अडॉप्ट इनोवेशन बिफोर एवरेज पीपल एंड ये कॉशियस होते हैं। लेट मेजोरिटी का भी 34% है। इंडिविजुअल हुए अडॉप्ट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी लेगा वही हम लेंगे, प्राइस सेंसिटिव होते हैं। लेगर्स 16%, लास्ट ग्रुप टू अडॉप्ट इनोवेशन, ट्रेडिशनल होते हैं ऐसे लोग। ए डगमर डगमर, हे डगमर डगमर, डगमर मॉडल का फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट बाय रसेल कॉली इन 1961, एक्सपेंडेड बाय सोलोमन दत्ता इन 1995। बात करता है ये कम्युनिकेशन टास्क इन डगमर मॉडल्स, जिसमें आता है अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन। मीडिया हायरार्की फैक्टर्स देख लेते हैं 5 टाइप का। पहले आता है मीडिया कैटेगरी, जैसे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस टाइप का, सोशल मीडिया। देन मीडिया क्लास, टीवी, रेडियो, सिनेमा एक्सेट्रा। देन मीडिया व्हीकल, जी टीवी, आज तक फॉर एग्जांपल। मीडिया यूनिट, एड साइज 30 सेकंड का, 1 मिनट का, इस टाइप का। स्केड्यूलिंग, व्हेन एड अपीयर्स, कब दिखाना है ऐड, दिवाली में, ईद में, होली में, एक्सेट्रा। हायरार्की इफेक्ट मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले अवेयरनेस, देन नॉलेज। हम लोग एडवर्टीजमेंट का बात कर रहे हैं ना, तो पहले अवेयरनेस, देन नॉलेज, फिर लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, एक्शन, एक्शन मतलब परचेज। और उसके बाद आई थिंक एक रह गया है क्या, नहीं ठीक है। तो ये अवेयरनेस से लेकर के नॉलेज तक जो है वो थिंकिंग कॉग्निटिव में आ जाता है। लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन आ जाता है फीलिंग या एटीट्यूड अफेक्टिव में, एंड कॉग्निटिव में आ जाता है परचेज। लॉजिस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स विद इन ए फर्म एंड टू द कस्टमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड कस्टमर। देन कंज्यूमर बिहेवियर, study of how individual groups or organizations select, buy, use and dispose of goods, service or experiences to satisfy needs of one। इसमें एक प्रोसेस आता है, इंपॉर्टेंट है। पहले नीड रिकॉग्निशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन, देन परचेज बिहेवियर, देन सबसे लास्ट परचेज डिसीजन के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। 5 मेजर कंजप्शन इन वैल्यूज है by Seth, Newman and Gross model: fundamental values, social values, emotional values, epistemic values, conditional values। CB मॉडल्स का नाम देख लेते हैं। इकोनॉमिक मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, पावलोवियन या लर्निंग मॉडल, हार्वर्ड सेट मॉडल, निस्कोसिया मॉडल, कोल्लेट मॉडल, एंगल कोल्लेट ब्लैकवेल मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी है रिवीजन करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।